हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनीशेंस एकेडमी। सेलिना के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सेक ए माइनस टेन स्क्वायर ए टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए के सेक ए माइनस टेन इंटू इज इक्वल टू टू टेन ए। तो आपको एलएचएस को सॉल्व करके इसको आरएचएस तक ले जाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको कुछ होल स्क्वायर के फॉर्म में टर्म्स दिख रहे हैं, तो इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, मैं यहीं से ओपन कर देता हूँ आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स सेक ए टेन ए, 2 टाइम्स सेक ए इंटू टेन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉसेक ए, यहाँ होगा आपका सेक ए माइनस टेन ए। मोस्ट प्रोबेबली आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले न्यूमेरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लस सेक स्क्वायर है। देखिए आपको टेन स्क्वायर और 1 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जैसे ही दिखता है उसको सेक में कन्वर्ट कर लीजिए। सो ये टेन स्क्वायर और 1 जो है वो ऐड होके हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर अगेन सेक स्क्वायर ए जो पहले से लिखा हुआ है माइनस टू सेक ए इंटू टेन ए डिवाइडेड बाय कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए। ओके, अब यहाँ पर आप न्यूमेरेटर में देख रहे हैं सेक स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज कॉसेक ए सेक ए माइनस टेन ए। न्यूमेरेटर में जो भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं उसमें कुछ कॉमन टर्म्स भी हैं, तो वहां से हम इसको कॉमन लेके अगला टर्म देखते हैं। यहाँ से देखिए 2 दोनों में कॉमन है और एक सेक दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स सेक को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा आपका सेक ए, और यहाँ पर सेक ए और 2 बाहर निकालिए तो अंदर बचा माइनस टेन ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉसेक ए और यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए। अब देखिए न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में ही दोनों में सेक ए माइनस टेन है, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर जो फाइनली बचेगा वो बचेगा 2 सेक ए डिवाइडेड बाय कॉसेक ए। पहुंचना हमको 10 तक है तो इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, और जो कॉसेक डिनोमिनेटर में है उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए। तो मैंने सेक को 1 बाय कॉस और नीचे जो कॉसेक था उसको 1 बाय साइन, तो वो ऊपर चला जाएगा, इसको कन्वर्ट किया। नाउ साइन ए बाय कॉस ए इज टेन ए, सो ये हो जाएगा आपका 2 टेन ए विच इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ आप यहाँ देखिए किस किन टर्म्स के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसको आइडेंटिटी अप्लाई करके चेंज कीजिए, और जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं उनको कॉमन लेके इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में जो इनटू में ब्रैकेट्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर से आपको होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए इसको ओपन कर लीजिए। तो अगेन इसको ओपन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सॉरी ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स कॉसेक ए कॉट ए, और यहाँ पर प्लस 1 जो है उसको लिख लीजिए, और यहाँ पर सेक ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है, बस टर्म्स जो हैं वो चेंज्ड हैं। तो अगेन आपको यहाँ पर 1 और कॉट स्क्वायर ए इसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है कॉसेक में चेंज हो गया है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस जो टर्म्स हैं उसको एज इट इज लिख लीजिए कॉसेक ए कॉट ए। नीचे जो है आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 2 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर ए हो गया है, तो इसको लिख लीजिए 2 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए कॉट ए एंड डिवाइडेड बाय सेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट
ए, ठीक है, ये हो गया है। तो अगला स्टेप देखिए, फिर से न्यूमरेटर में आपको कुछ टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं, तो 2 कॉसेक जो है दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉसेक ए, तो यहाँ सिर्फ एक कॉसेक ए बचेगा, और यहाँ पर जो है आपका बचेगा 2 कॉसेक निकाल लिया तो यहाँ बचेगा माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय सेक ए, और यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अगेन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लास्ट के जैसा, आप देखिए यहाँ पर भी ये दोनों ब्रैकेट्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो फाइनली जो बचेगा हमारा वो बचेगा यहाँ पर 2 कॉसेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, तो अगेन हम इनको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन, और ये जो नीचे सेक है इसको आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस, तो कॉस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो अगेन कॉस बाय साइन जो है आपका होता है कॉट, तो ये हो जाएगा 2 कॉट ए। तो दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर थे, दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस वन प्लस साइन ए, और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस वन प्लस सेक ए, तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आपको दिख रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर बस एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि जो यहाँ पर 1 प्लस सेक ए है वो यहाँ पर सेक ए माइनस वन है, और जो यहाँ 1 माइनस साइन है वो यहाँ साइन ए माइनस वन है, तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, क्योंकि साइंस जो है वो चेंज्ड है, तो अप्लाई होगी। तो एक काम करते हैं, ये जिस तरीके से फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं उसी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शंस को ही, तो एक काम कीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए, तो डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू हो जाएगा 1 प्लस सेक ए, ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम। अब यहाँ पर जो 1 प्लस सेक ए है, ऊपर जो आपका कॉट स्क्वायर ए है, और ये है आपका सेक ए माइनस वन, यहाँ पर सेक ए प्लस वन जो है वो मल्टीप्लाई होगा। मैं 1 प्लस सेक ए को सेक ए प्लस वन भी लिख सकता हूँ ताकि आपको थोड़ा सिमेट्रिकल दिखे, और यहाँ पर प्लस साइन के साथ यहाँ है आपका सेक स्क्वायर ए, और यहाँ था आपका साइन ए माइनस वन, और ये जो है डिनोमिनेटर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस वन प्लस साइन ए, या साइन ए प्लस वन एक ही बात है, और जो डिनोमिनेटर है आपका जो एलसीएम आपने लिया था, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर ए सेक ए माइनस वन इंटू सेक ए प्लस वन, अगेन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, और यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस वन, साइन स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए, ठीक है। चलिए आपको देखिए अल्टीमेटली आपको जो आपने दो फ्रैक्शंस को ऐड करके एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें आपको एक सिंगल न्यूमरेटर सिंगल डिनोमिनेटर दिख रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब आपका न्यूमरेटर जो है वो कहीं ना कहीं जीरो होने वाला है। देखिए डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है आपका इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो न्यूमरेटर है वही जीरो आएगा, ठीक है। और इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं। नाउ सेक स्क्वायर ए माइनस वन जो है आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस वन वो होता है आपका टेन स्क्वायर ए, क्या होता है टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, और आपका साइन स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, देखिए ध्यान से, आपने देखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है वन, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस वन है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस वन, ये माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस वन को हम लिख सकते हैं इंटू माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए, एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 प्लस सेक ए। चलिए तो अब आप देख सकते हैं टेन और कॉट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, और सिमिलरली कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आपको यहां से जो बचेगा वो बचेगा वन, और यहां भी ये वन हो रहा है, बट ये कॉस स्क्वायर जो है निगेटिव है, तो माइनस वन बचेगा, और नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस सेक ए,
ठीक है, तो ऊपर आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 आ चुका है, दैट इज इक्वल टू 0। सो 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट साइन का डिफरेंस है। तो आप सीधा सीधा उनको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, राइट हैंड साइड जो भी है हम उसको देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ cos टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 दोनों हैं। ओके, और ऊपर जो है आपको सिर्फ साइन स्क्वायर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि ऊपर भी cos और साइन के टर्म्स आ सके। तो देखते हैं कोशिश करके। यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। जैसा कि मैंने बोला आपको ऊपर भी cos और साइन चाहिए, तो क्या आप यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं। 1 माइनस यहाँ नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर है, तो उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर में। ओके, तो ये ऐड होके और 2 साइन स्क्वायर ही हो जाएंगे। फिर इसका करूंगा मैं होल स्क्वायर और यहाँ पर cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। अब देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है ताकि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये cos स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर a और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में है cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। अगेन देखिए आप डिनोमिनेटर में इवन पावर्स हैं, तो इनको कहीं ना कहीं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और ये होल स्क्वायर है, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में आप क्या कीजिए, यहां पर आप लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहां आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा आप क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो स्क्वायर टर्म्स है ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म आ गया है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो अगेन पावर 4 में चला जाएगा। सिमिलरली साइन भी पावर 4 में चला जाएगा। तो आप इस टर्म को a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ अगेन यू नो दैट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस टर्म को तो आप कैंसिल कर दीजिए, मतलब 1 में लिख दीजिए रिप्लेस करके, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो है वो 1 टाइम्स ऊपर 1 टाइम्स नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ, और ये आपका बन गया है 1। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपका बचेगा वो बचेगा आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, आपको RHS जो है सिर्फ cos स्क्वायर का टर्म है, इसका मतलब साइन स्क्वायर को भी आपको कहीं ना कहीं cos में चेंज करना है। सो cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अगेन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और जो माइनस का cos है वो प्लस cos में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर cos प्लस cos ऐड होके क्या हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बस आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्म है या इवन पावर्स हैं, तो आप उनको चेंज करने की कोशिश कीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If x is equal to a cos theta and y is equal to b cot theta, then show that a square by x square b square minus b square by y square is equal to 1। सीधा सीधा कुछ नहीं है, आपको a दिख रहा है और x y की जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं को प्लेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और x की जगह हम रखेंगे a cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, नेगेटिव लगाया b स्क्वायर और y की वैल्यू है आपका b cot थीटा और इसका होल स्क्वायर, और इसको हमको 1 प्रूव करना है। तो अगेन देखिए a स्क्वायर बाय
इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, सिमिलरली बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करके एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। ओके, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट एक दो स्टेप्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। आप यहाँ इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। व्हाट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉट स्क्वायर जो है वो होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, एंड फ्रॉम द आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, x और y की वैल्यूज जस्ट आपको पुट करनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ sec a प्लस tan इज इक्वल टू p, यहां पर भी आपको p की वैल्यू प्लेस करनी है। ठीक है, तो देखिए साइन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर राइट हैंड में p जो है, जो आपको वैल्यू गिवन है वो आपको दिख रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंच सकते, आपको सॉल्यूशन को जो है उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। आप राइट हैंड साइड लेके चलें तो आर एच एस जो है आपका वो है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचेंगे, साइन ए बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं, और p की जो वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec a प्लस tan a और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय sec a प्लस tan a और इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अगेन ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, और यहाँ पर आ जाएगा 2 sec a tan a। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करी, यहाँ -1 एज इट इज, यहाँ भी sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, और यहाँ अगेन फिर से वही 2 sec a tan a, और यहाँ पर इस बार है +1। तो देखिए किन चीजों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर -1 है, सो यू नो दैट sec स्क्वायर a -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर a -1 जो होता है वो आपका tan स्क्वायर a होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप tan स्क्वायर a। किसको किसको लिखा मैंने, sec स्क्वायर a -1 को, इसको लिख दिया मैंने tan स्क्वायर a अगेन प्लस tan स्क्वायर a जो पहले से लिखा हुआ है एज इट इज, और यहाँ पर 2 sec a tan a जो है वो आप एज इट इज लिख देंगे। नीचे देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। नीचे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है tan स्क्वायर a प्लस 1 का। ठीक है, क्योंकि आप tan स्क्वायर a को -1 से कंबाइन नहीं कर सकते, वो जो है sec के साथ कंबाइन होगा, और यहाँ आप sec स्क्वायर प्लस 1 को कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप कंबाइन करेंगे tan स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a बन जाएगा sec स्क्वायर a, और पहले से जो sec स्क्वायर है उसको लिख लेंगे, और यहाँ पर बचेगा आपका 2 sec a tan a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको जो भी टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन कहां तक पहुंचा, इसको हम लिखेंगे 2 tan स्क्वायर a। ओके, 2 tan स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स sec a tan a। ओके, sec a tan a, और नीचे जो है वो आ चुका है आपका 2 टाइम्स sec स्क्वायर a, और ये है 2 टाइम्स sec a इंटू tan a। ठीक है, अभी देखिए 2 टाइम्स tan a जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 टाइम्स tan a जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका tan a प्लस sec a। ठीक है, और यहाँ कॉमन लेंगे हम 2 sec a, तो ये आपका बचेगा sec a प्लस tan a। अगेन आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस ए का फॉर्म है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो आपका बचेगा tan और sec, लेकिन आपको साइन तक पहुंचना है, तो tan को कन्वर्ट कीजिए आप साइन बाय cos में, और cos को कन्वर्ट कीजिए आप 1 बाय cos में, तो यहां से क्या होगा, cos और cos जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा साइन a, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो यहाँ बस आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर जो p की वैल्यू आपको दी है उसको रख के ब्रैकेट ओपन करके बस कॉम्बिनेशन देखना है।
आप इसको 1 को -1 को tan स्क्वायर से कंबाइन नहीं कर सकते, वो sec स्क्वायर से होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर कंबाइन होकर sec स्क्वायर देगा। फिर आप उसको सॉल्व कीजिए, जो भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं उसको लिखिए, जो कॉमन टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए और फाइनली आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज 6 क्वेश्चंस हमने देखे इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अगले 6 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, इसका रिवीजन कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।